गया, अब इससे आप मार्कशीट निकालो, अब इससे आप मकान के डॉक्यूमेंट्स निकालो, अब इस पर आप बैंकिंग का काम करो, है ना। ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और आज इंटरनेट होते हुए क्या बैंकिंग सिस्टम में बोलना नहीं चाहिए मुझको, कई बार एम्प्लॉइयों ने गड़बड़ करी है कि नहीं करी? जी सर करी है, क्योंकि सर्वर एक ही है ना, सर्वर एक ही है, जी ना। आपको पता है सर्वर और क्लाइंट किसको पता है, बताओ? सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है? हमको जो अलग अलग नोड्स हैं, जैसे एक ब्रांच में 10 कंप्यूटर लगे हैं और 1000 ब्रांचों में 10,000 कंप्यूटर लगे हैं, वो एक सर्वर से अटैच है। तो वो जो 10,000 कंप्यूटर लगे हैं वो अलग अलग नोड है, उसी को आप क्लाइंट कह रहे हैं। हाँ, चलो क्लाइंट बिल्कुल सही हो गया। सर्वर किसको कहेंगे? सर्वर जो हब हो गया, जहाँ सारा डाटा, जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं कि 10,000 कंप्यूटर्स पे जो बातचीत, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो सारी सर्वर में जाके सर्वर के थ्रू ही हो रही है, वही स्टोर हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वर, इस सर्वर से कौन कनेक्ट है? क्लाइंट। वो सारे नोट्स को जाते हैं। आप नोट्स कह रहे हैं, कोई क्लाइंट्स कह रहा है, क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है मैडम, ठीक कह रहे हैं। नहीं, क्या सही है, सर्वर या क्लाइंट? अरे ये क्लाइंट सही है कि नोड? और नोड तो बैंकिंग के सेंस में यूज होता है, आप क्लाइंट कह दीजिए, वो जरा वाइडर यूज आता है। अब देखो दोस्तों, बहुत, जैसे अब मैं थोड़ा सा फर्क और बताना चाहूंगा। जैसे नोड होता है कि वो मॉनिटर लगा हुआ है और उनका ही कोई इंटरेस्टेड बंदा उस पर काम कर रहा है, और जबकि क्लाइंट ये हो गया कि मैं अपने मोबाइल पे भी लिए चल रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल पे ही किए जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो साहब, इसको समझना, आप गए बैंक की पासबुक प्रिंट कराने, क्या जवाब मिलता है? क्या जवाब मिलता? बोलो यार, ये दूसरे भी तो व्यक्ति है, बोलो। है बाहर मशीन लगा हुआ है बाहर, आप अपने आप से खुद कर लो। नहीं, क्या जवाब मिलता है ये पूछ रहा हूँ मैं। देखो जी, पहला जवाब तो होता है कि अरे वो 3 नंबर पे चले जाओ, 5 नंबर पे, और फिर भी आ गया दोबारा तो कहते हैं जी आप दे जाओ, हम करके रख देंगे, अगली बार ले जाओ। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या है? अभी जो अभी सर ने बताया कि वो मशीन लगी हुई है, आप मशीन से कर लो। आज मैंने अक्सर देखा है सर्वर नहीं है अक्सर बोला जाता है ये 90% झूठ होता है सर वैसे। सर्वर वही सर्वर डाउन है बोलते हैं। तो अब इतनी चीज तो हम बोल सकते हैं ना यार, बोलना चाहिए। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। इसी का थोड़ा ही है। ये क्या होता है, एक्चुअल में क्लाइंट या जो भी नोड होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट डालते हैं इसको कि भाई मेरा खाते का पैसा दिखाओ, मेरा ये फॉर्म या ये करो, है ना, मेरे को मेरा लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है, ये तो हम ये सब क्या देते हैं इसको, रिक्वेस्ट। और सारे काम ये करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वर। हम तो खाली इसको, काम सारा यहाँ हो रहा है, हम तो यहाँ खाली देख रहे हैं और इसको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है ना, डाटा एक्चुअल में आपका यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक ही जगह डाटा पड़ा हुआ है। ये तो बाकी के तो सारे क्या है, ये है डाटा लेने वाले। तो एक अनार और 100 बीमार, ठीक है। तो इसलिए एक तो क्या है कि एक ही जगह अटैक करना और काम तमाम, समझे ना। हैकर को क्या करना है, एक ही जगह अटैक करना है, ठीक है। यहाँ क्या है कि कोई सर्वर नाम की चीज ही नहीं है। ये ब्लॉकचेन में सारे जो कंप्यूटर है वो सारे के सारे सर्वर ही है और सारे के सारे क्लाइंट है। जो ये कर सकता है वो ये कर सकता है, जो ये कर सकता है वो ये कर सकता है, सबको सारी पावर है।
इसलिए कभी सर्वर डाउन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और ये सारा काम जब कोई सेंट्रलाइज चीज ही नहीं है, सारा का सारा डिसेंट्रलाइज है, सब जनता की मर्जी से हो रहा है, तो कोई एक अथॉरिटी इसमें काम ही नहीं करती, अथॉरिटी है ही नहीं ये सब, इसलिए डिसेंट्रलाइज है। तो यहां हमने देखा कि इम्यूटेबल है, छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका डेटा यहां से चला गया कोई बात नहीं, दूसरी जगह से मिल जाएगा, यहां से चला, तो वो इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा, ट्रस्ट मिलता है। इसलिए ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी, आपके कोर्ट के दस्तावेज, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कल मैंने बताए थे, और दूसरी तीसरी चीजें मैंने ये डॉक्यूमेंट्स हुए जिनमें, या पेपर्स हुए, ये हुआ, तो ये सब चीजें इस पे, बैंकिंग सिस्टम हुए, वो काफी चीजें जो इस पे आ जाएगी, इवन की वोटिंग सिस्टम है, ये वो सब, तो ये सब चीजें यहाँ क्यों आ जाएंगी, क्योंकि ये ट्रिपल है, ठीक है। तो अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो इस बारे में पूछ सकते हैं, बाकी बिल्कुल मैंने 6 बजे चालू कर दिया था ये सेशन, जो बाद में आए तो आए, ठीक है ना। और बस ये अपन सर, जो आजकल जो बार कोड का जो सिस्टम चालू हुआ है, बार कोड से आइडेंटिटी होती है, उसका कुछ संबंध है क्या ब्लॉकचेन से? नहीं नहीं, बार कोड अपना स्पेक्ट्रम है, वो बार कोड अलग चीज है, ब्लॉकचेन अलग टेक्नोलॉजी है, बार कोड एक अलग टेक्नोलॉजी है, सब टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन तो अपने आप में। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि आपको इसकी अच्छी नॉलेज है, तो मैं आपसे ज्ञानवर्धन कर लिया जाए कि भाई जैसे ये सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स कनेक्टेड है, सब कुछ है, तो उसका जो मीडिया है कनेक्टेड का, वो यही प्रेजेंट 5G वाला इंटरनेट है या ऑप्टिकल सिस्टम है कुछ, या क्या है? क्योंकि वो भी एक इशू है इसमें, तो थोड़ा सा अगर इस हार्डवेयर एंगल से अगर थोड़ा सा अगर आप नहीं ये तो ये आपको, चलो खैर है ना, ये भी इसमें है कि भाई इंटरनेट क्या है, कंप्यूटरों का जाल, ठीक है, तो ब्लॉकचेन इंटरनेट पे डिपेंडेंट नहीं है, गुड है ना, ये खुद का जाल वैसे ही बन जाता है, तो उससे इंटरनेट खुद बन गया। वही मैं पूछ रहा था कि क्या एक अलग सिस्टम है, ये नेट पे डिपेंडेंट नहीं है? यही हुआ ना, नेट है क्या, आज आपका और मेरा कंप्यूटर दोनों मिला हुआ तो अपन दोनों का नेट हो गया, और आदमी दो ही है उसमें, तो जब हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो इंटरनेट ही हो गया। ये मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ऑफलाइन भी चल सकती है। अच्छा, ये ऑफलाइन भी चल सकती है, नेट नहीं चल रहा, खुद ही नेट हो गया, नहीं खुद ही इंटरनेट हो, कंप्यूटर के जाल को इंटरनेट कहते हैं, जालों को कैसे भी बन जाए। नहीं, एक तो जैसे चलो इसको दूसरे वो, एक तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क है, भी उसमें एक कंपनी के 1000 कंप्यूटर बैठे हैं पूरे इंडिया में, उसने उसको आपस में ERP के थ्रू जोड़ रखा है, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो नेट ही है। तो क्या, मैं वही पूछ रहा था कि क्या इसका सिस्टम कुछ और है? क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी इंटरनेशनल देश हैं, जैसे दुबई हुआ या और भी एक दो नाम याद आ रहे हैं, तो उन्होंने ये काम काफी अपना हेल्थ रिकॉर्ड सारा उसमें डाल दिया, ट्रैफिक रिकॉर्ड डाल दिया, और वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड भी डाल दिया, लेकिन हमारे यहाँ सिटी लेवल पे भी ये काम नहीं हो पा रहा। आप गुड़गांव काम सुन रहे हैं, डाला कुछ नहीं अभी, तो क्या वही भाई, अभी मैंने एक वीडियो डाला, आप लोगों को भी डालूंगा, कुछ लोगों को डाल दी है थैंक यू। अभी कि हम लोग ये है कि आज 30% टैक्स का मतलब क्या है? आज तंबाकू
आपको सिगरेट पे टैक्स ज्यादा क्यों है, फिल्मों पे टैक्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि कमाई की कमाई और उस चीज को रोकना, मूल उद्देश्य है रोकना, है ना? तो बात यही है कि सरकार के पास लॉजिक कुछ नहीं है, तो 30% टैक्स लगा दो तो लोग रोक देंगे। लेकिन अब अमेरिका में फ्री कर दिया क्रिप्टो टैक्स पे, तब इंडिया की नींद खुली। जैसे ही पाकिस्तान में और भूटान में बिटकॉइन और क्रिप्टो पर मास्टर प्लान, बड़े प्लान शुरू हो गए, तब इंडिया की नींद खुली। अब तो पर अब जो लोग आज अपन कहां से कहां निकल जाते जी, बहुत कैपिटल आ जाता है ना। हाँ, यही चीजें इस वीडियो में है, मैं चाहूँ तो इस ग्रुप में भी डाल देता हूँ और आपको डाल देता हूँ कि ये आखिर में, है ना, हम लोग क्या है, पहले तो पूरी तरह से इसी चीज को डिफेम कर देते हैं, उसको डी एप्रिशिएट कर देते हैं, और इसके बाद में नहीं यार ये तो सही है, अब उसको फिर बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ये एक मिनट, थोड़ा सा मैं चला लेता हूँ। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं उसका नाम है सही। ठीक है भाई, आपको स्कैल्पिंग करना है, मैंने आपको बताया क्या क्या क्रिप्टो पे 30% टैक्स खत्म होने वाला है। क्या 1% टीडीएस नहीं लगेगा? सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिलेगा? क्या क्रिप्टो कंप्लीटली लीगल हो जाएगा इंडिया में? क्या सेबी क्रिप्टो को रेगुलेट करेगा? ये सारे क्वेश्चंस अब मेरे नहीं, आपके नहीं, सरकार के मन में आने लग गए हैं। यानी कि बहुत ही जल्द जो है हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी, जैसे यूएस में जीनियस एक्ट और क्लैरिटी एक्ट आया, इंडिया में भी किसी प्रकार का एक्ट आ सकता है क्रिप्टो के नाम। देखिए दोस्तों, आज जो क्रिप्टो में टोटल अकाउंट्स खुल चुके हैं वो खुल चुके हैं 20 करोड़, और क्रिप्टो को आए हुए इंडिया में मुश्किल से 8-10 साल हुए हैं, क्योंकि ये टोटल एसेट क्लास ही 16 साल पुराना है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और उसमें टोटल डीमैट अकाउंट जो है वो 23 करोड़ के आसपास। यानी कि क्रिप्टो का अडॉप्शन इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है। तो जिस तरीके से पहले लोगों ने ऊबर को रेजिस्ट किया और बाद में ऊबर को एक्सेप्ट किया और बाद में जाके ऊबर लिस्ट भी हो गई, जिस तरीके से पहले लोगों ने जोमैटो और स्विगी को रेजिस्ट किया, फिर जोमैटो और स्विगी आगे आई और आगे जाके लिस्ट हो गई, तो इसी तरीके से सब लोगों ने पहले क्रिप्टो को बहुत रेजिस्ट किया है। पर अब क्योंकि ग्लोबली जो है क्रिप्टो की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी अब सही सवाल पूछने लग गई है। इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली चर्चा की थी अपने सीएनबीसी आवाज के इंटरव्यू। मुझे लगता है कि क्रिप्टो स्पेस में बहुत मैसिव चेंज आने वाला है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सवाल पूछना चालू कर दिए हैं बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस इंटरव्यू में मैंने क्या चर्चा की थी वो भी आज डिस्कस करूंगा। पर आज की जो वीडियो है, पहले मैं उसमें ये बताऊंगा कि अब ये जरूरी क्यों हो गया है कि इंडिया को क्रिप्टो रेस में आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं समझाऊंगा। सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए। इसके बारे में भी कुछ सुझाव दूंगा। ऑब्वियसली अगर वो सुने तो आई एम श्योर कि हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, शायद हमसे भी सुन के वो कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सब कुछ लीगल हो, फॉर्मल हो, ताकि सब लोग राइट तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए और छोटे निवेशक के साथ धोखा ना। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी चला है ना, ये हो सकता है सुबह चला लेंगे अपन, सुबह की मीटिंग। बोलो क्या लगे? सर लिंक शेयर कर दीजिए या फिर ग्रुप पे डाल दीजिए। बिल्कुल। तो है ना, तो ये एक्सेप्टेशन आप देखो, सरकारें अब समझ गई और हम इसमें पहले से, और जो पहले से का मतलब जो 20, 22, 25 साल के लोग हैं वो तो बहुत पहले से। 40 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, हम जैसे 50 साल 55 के आदमी हैं, तो लेट होके भी जल्दी है ना। अच्छी बात है, स्टडी करो, समझो, आपके हाथ अपॉर्चुनिटी लगी है, ठीक है। अब जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग कहते, ये जमीन का टुकड़ा मेरे को इतने में मिल रहा था, तो हम सोचते क्यों नहीं ले लिया। आज आपकी बारी है ना, कि ये इतने में मिल रहा था। ये मैंने ये BNB $5 पे देखा है, इथेरियम मैंने $135 में बेचा है। मैंने $10-11 या $5-7 में BNB मैंने ले रखे थे।
तोला में